3 महीने में बिल्कुल जैसे पूरे ब्रह्मांड की यात्रा हो, हाँ, इस प्रकार से जो है एस्ट्रल ट्रेवल मेरा होता रहा। लेकिन इसके बाद वो जो है वो बंद हो गया वो अनुभव। तो मैंने तो अपने शरीर से जो है इस ब्रह्मरंध्र से जो है वो सूक्ष्म शरीर को बाहर निकलते देखा। और मैंने इतनी दूर तक चला गया कि शरीर वरीर का तो कोई ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने बस ये लगा कि हाँ, जो सूक्ष्म शरीर के 4 अंग हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, केवल ये साथ हैं कुछ दूर तक। इसके बाद बुद्धि भी गायब हो गई, और अहंकार भी गायब हो गया। केवल जो है चेतना की समझ थी कि हाँ, मेरा अस्तित्व तो है, मैं हूँ। तो मैंने अनुभव तो बड़ा उच्च कोटि का रहा, और उसके बाद से मैं उसके लिए काफी परेशान रहा। तो वो अनुभव दोबारा नहीं आया, बस यही मेरी समस्या है, और कोई समस्या है नहीं। अच्छा, आपने क्या किया था ये बताइए जी। आपको कौन सी साधना की थी, क्या किया था जिससे कि ये हुआ था, ये बताइए। साधना जो है मैं महालक्ष्मी की करता था। महालक्ष्मी की साधना करता था, और उनके लोक तक आना जाना, मैंने कहने का मतलब मैं उस लोक पहुंच जाता था सूक्ष्म शरीर से, और वो मेरे घर भी आ जाती थी आह्वान करने पर। लेकिन अब वो सारी चीजें बिल्कुल लगता है कि वो मेरे साथ है, मैंने हुआ ही नहीं, ऐसा लगता है। कितने दिनों तक करने के बाद अनुभव होने लगा ये सब आपको? ये मैंने 4 साल किया था, लेकिन ये बचपन में किया था। उस समय मैं कक्षा 9 में था। अब तो मेरी 66 साल उम्र हो गई है। तो 9, 10, 11, 12 4 साल केवल मैंने किया बिना किसी गुरु के। और ये दिव्य दृष्टि भी जो है ये इस रूप में खुली थी कि कभी कभी मुझे दूर की घटनाओं का दृश्य आ जाता था। जैसे कोई रिश्तेदार जो है वो मान लीजिए 20-25 किलोमीटर दूर है, और वो आ रहा है, तो किस साधन से आ रहा है मैं उसको उस साधन में चढ़ते हुए देख लेता था। मैंने और घर वालों को मैं कभी कभी ऐसे कह जाता था। वो स्थिति मेरी आप समझ लीजिए कि मैंने इस दुनिया की स्थिति कम रहती थी। मैंने दोनों के बीच जो है तालमेल बना रहता था, और घर वालों को मैं बता भी देता था कि ये आ रहे हैं, लगभग इस समय तक आ जाएंगे। तो ये सब आकस्मिक कैसे होता था, मैंने कोई डिमांड भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। क्योंकि जब तो मेरा निष्काम भाव से चला है 4 साल। अच्छा, ये अनुभव हुआ उस समय उम्र कितनी थी? उस समय मेरी उम्र थी करीब 35 साल। और लक्ष्मी लोक में जाने के आपका मार्ग था वो? बस जैसे एक डोर से मैं बंधा हुआ हूँ, बस एक बार मैंने याद किया। और वहाँ हमको 3 जो है लाइट दिखाई देती थी। एक लाल रंग दिखाई देता था, एक पीला दिखाई देता था, एक हरा दिखाई देता था। तो लाल का मतलब थोड़ी व्यस्तता, कहने का मतलब कुछ क्षण इंतजार करो। लेकिन वो इंतजार बिल्कुल कैसे बीत जाता था पता नहीं लगता था, बहुत देर का इंतजार नहीं रहता था। फिर थोड़ी देर में येलो लाइट जली, और इसके बाद ग्रीन जली, और जैसे ग्रीन जली तैसे मैं खत से वहां पहुंच गया। या जब मैंने उनको बुलाया, उसमें न कोई श्लोक पढ़ना न कुछ, बस इतना कह देना कि
माता जी मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ, आप आइए। हाँ, तो ये जो है ये सब चला, लेकिन अब हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अभी आप चाहते क्या हो? मैं ये चाहता हूं कि वो जो सूक्ष्म शरीर बाहर जाता था ना, वो स्थिति फिर से बने। हाँ, आवाहन करने पर वो आए या मेरा आवागमन जो है फिर से शुरू हो, वो क्रियाएं जो कुछ होता था वो बहाल हो जाए। क्योंकि वो इतने आनंद की स्थिति रहती थी ना। कि हाँ, ये जरूर है कि उस समय हमें नौकरी वोकरी का ध्यान नहीं रहता था। हाँ, क्योंकि मेरी ड्यूटी जो है वो 8:10 पर थी विद्यालय पहुंचने की, और मैं कभी कभी 11 बजे पहुंचता था। हाँ, और अधिकारी कुछ भी नहीं बोलता था, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उसको। हाँ, जब मैं कहता भी था कि क्या करें, आधे दिन की सीएल ले लें, तो कहते थे नहीं, सीएल वो लेने की कोई जरूरत नहीं, आप दस्तखत कर दीजिए। तो टाइम क्या डाल दें, 8-10 डाल दीजिए। हाँ, तो मैंने ये स्थिति वो बड़ी अच्छी रही। हाँ, एक गलती मुझसे हुई है, वो मैं जानता हूँ। न जाने किस स्थिति में मुझे थोड़ा सा मोह पैदा हुआ। हाँ, कि इस स्थिति में ये नौकरी चलेगी आखिर कैसे। हाँ, और फिर परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। तो इतना जरूर मैंने कहा था कि इस माया को थोड़ा समेटिए। हाँ, बस ये गलती मुझसे हुई है। हाँ, कि मुझे जो है वो अपना काम सामान्य रूप से करने दीजिए। हाँ, लेकिन ये है अब तो नौकरी खत्म हो गई, अब तो मैं चाहता हूँ कि नहीं, अब बने जैसी स्थिति बने, चाहे जितनी देर में उस अवस्था में रहूं, कोई बात नहीं। हाँ, समय का तो मुझे बोध ही नहीं रहता था। जैसे एकदम सुबह स्नान करके बैठ गया तो पता लगा कि 1 बजे जो है वो समाधि एक ढंग से टूट रही वो अवस्था। हाँ, 1 बजे तक तो मैं इस दुनिया में समझ लीजिए रहता ही नहीं। हाँ, तो यही है कि वो स्थिति कैसे बने। ठीक है, तो ये तो हो सकता है। वैसे तो आपको बड़ी उपलब्धि मिली थी माँ की कृपा से, और बहुत ही बढ़िया था। आपने 4 साल कंटिन्यू किया था ना वो पाठ आपने? हाँ, 4 साल किया था बचपन में। मुझे तो बहुत ही बड़ी यानी कृपा प्राप्त हुई थी, इसलिए तो आपको अच्छी नौकरी भी मिली, अच्छा जीवन मिला होगा शायद। दुखों की उतनी जितनी अनुभूति नहीं होगी बाकी लोगों को होता है। हाँ, नहीं, जिंदगी तो बहुत अच्छी मिली। मैं अभी 2 चीज है कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या आप हमारे आश्रम से जुड़ जाओ आज, तो आपको अध्यात्म में और आगे लेके जा सकते हैं हम। जी। आपने हमारे चैनल के वीडियो देखे हैं? हाँ, आपकी वीडियो देखा है मैंने। हाँ, तो कितने लोगों को सफलता मिली है, जो 1-2 महीने में ही मिला है, जो बहुत सालों बाद मिलता है वही। हाँ, ठीक है। हाँ, तो ये जाओ आजीवन के लिए। ये गुरुजी आश्रम कहाँ है आपका? क्योंकि इस समय तो मैं मध्य प्रदेश में हूँ, रहता हूँ वैसे बंगलौर में। लेकिन इस समय मध्य प्रदेश तो पूरी तरह बना नहीं है, वहाँ सिर्फ पावन कुंडी है और मैं ही हूँ, तो बाकी सुविधा नहीं है वहाँ। जो अभी तो सुविधा नहीं बनी है, तो कुछ दिनों बाद बनेगी, तब हम सभी को बुलाएंगे, पर अभी तो बना नहीं सकते। आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं मोबाइल के माध्यम से। हाँ, जी। तो सभी को मैंने मार्गदर्शन मोबाइल से दिया है और उन्होंने पूर्ण सफलता ली है, प्राप्त हुई है उनको ऊर्जा, और मैंने मार्गदर्शन मोबाइल से ही दिया है, और उसी से वो संबल भी हुए, आपने देखे होंगे। ठीक है, तो आप आश्रम से जुड़ जाइए, तो मैं ज्यादा आपको बेहतर मदद कर सकता हूँ। आपको निःशुल्क में सलाह चाहिए तो वो दे सकता हूँ, पर उससे ज्यादा लाभ नहीं होगा, इसलिए आप चाहता हूँ कि आप आश्रम से पूरी तरह जुड़ जाओ, तो मैं आपको ऊर्जा भी दे दूँ, तो आपको पूर्णतः लाभ होगा। हाँ, तो उसका लिंक आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जिसके माध्यम से जुड़ना है। जुड़ने के लिए आपको ना वो ये है कि आपको 11,000 का शुल्क होता है। 11,000 का शुल्क है। 11,000 का। अच्छा। तो आपको जुड़ना है तो ये भी है, निःशुल्क आपको मार्गदर्शन चाहिए तो वो मैं दे सकता हूँ। हाँ, नहीं, खैर उससे मैंने ससुर का भी ज्वाइन कर लूंगा 1 आध महीने बाद।
लेकिन वो लिंक थोड़ा दे दीजिएगा कि कैसे जो है नहीं नहीं, जुड़ना शुल्क चाहिए का। नहीं, तो बस मार्गदर्शन का फर्क होता है, बाकी कुछ ठीक है। वो क्या होता है ना, ऊर्जा देता हूँ ना मैं लोगों को, इसलिए तो त्रिकालदर्शी बनते हैं, बिना ऊर्जा के कौन बनता है त्रिकालदर्शी। आ जाइए। हम्म, हाँ, ठीक है। तो आप ये अनुभव करना चाहते हो, फिर से वही आप साधना आरंभ करो जो पहले करते थे, जी जी। हाँ और एक हफ्ते बाद मुझे आप मैसेज करो व्हाट्सएप, और अपना हाँ, फोटो जी। भेज दीजिए। हाँ ठीक। हाँ क्या ये थोड़ा कोई आ गया था, डिस्टर्ब हो गई थी। हम्म। हाँ हेलो। हाँ आप क्या करो कि आप फोटो भेजो अपना, और साथ ही जो पहले करते थे सारे वही रूटीन आप फॉलो हाँ, करो अभी, ठीक है। जी जी जी। हाँ हाँ, तो एक 15 दिन तक करो, उसके बाद आप मैसेज करो मुझे, ठीक है। हाँ, और थोड़ा वो पेमेंट वगैरह का लिंक आप भेज दीजिएगा। पेमेंट करना हो तो इसी में गूगल पे फोन पे कर सकते हैं, इसी नंबर पे, यही नंबर है। अच्छा अच्छा, ठीक हाँ, तो ठीक आप ठीक। जुड़ जाएंगे तो क्या, मैं थोड़ा सा आपको ऊर्जा दूंगा, तो आपको वो पुनः प्राप्त हो जाएगा। आप, क्योंकि आपको तो उपलब्धि है, अब बस आपने माँ से प्रार्थना की कि अभी संसार का भी है, ये भी है, ठीक है। हाँ लेकिन अब ये है कि वो लगता है वो सब अज्ञान बस ऐसा हो गया, क्योंकि वो सब कुछ चला तो रही ही थी। हाँ, चलाते वो हैं। मेरी मूर्खता ये थी कि मैंने ये सोचा कि मैं चला रहा हूँ। हाँ, मेरे माध्यम से चल रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब तो वो उतना ज्ञान नहीं था उस समय। हाँ, क्योंकि चला तो रही ही थी, कहीं कोई अवरोध तो था ही नहीं। हाँ, नौकरी चल रही थी, परिवार चल रहा था, सब कुछ तो चल रहा था। हाँ, लेकिन न जाने कैसे कहाँ दिमाग में आ गया कि ऐसा ना हो कि नौकरी छूट न जाए, फिर परिवार कैसे चलेगा। हाँ, वो सब मूर्खता और ज्ञानता थी। कोई बात नहीं, ठीक है। अभी ये तो था, आपने उस समय कोई गुरु नहीं बनाया क्या? नहीं, उस समय कोई गुरु नहीं थे, बाद में मैंने गुरु बनाया। हम्म, हाँ, और उन गुरु से भी जब गुरु बनाने के बाद ही ये शुरू हुआ है एक्चुअली। हाँ, हम्म, लेकिन ये है कि अब इसके बाद उनसे भी कई बार बात हुई, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम्म। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। वैसे आपका बचपन का फल है ना, वो गुरु के माध्यम से दिया उन्होंने, आपकी मेहनत का फल गुरु ने दे दिया, दिलवा दिया, ठीक है। कोई बात जी। नहीं, आप शुरू करो फिर से, हम देखते हैं, ठीक है। ओके। हाँ ठीक ठीक ठीक, प्रणाम। प्रणाम दोस्तों, कैसे कि आप महालक्ष्मी के सिद्ध साधक से का अनुभव सुना, कैसे वो अपनी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से महालक्ष्मी के दिव्य लोक तक जाते थे, वहाँ ब्रह्मांड का दर्शन करके आ जाते थे, और वहाँ कैसे उनको सिर्फ स्मरण मात्र से ऊपर लेके जाती थी, और अपने सानिध्य में रखती थी, और फिर जब भी वो बुलाते थे महालक्ष्मी स्वयं उनके घर आती थी। और इतनी बड़ी उपलब्धि थी, और ये बड़े बड़े लोगों को भी प्राप्त नहीं होता, और बड़ा ही ये सिद्धि कहा जाता है, और ये बड़े-बड़े योगियों को ये सिद्धि प्राप्त होती है, और कई सालों की मेहनत के बाद, और इनको यूँ ही भक्ति के माध्यम से लाभ होता है। और जीवन में ये बात है कि गृहस्थों के लिए भक्ति एक माध्यम है, जिसके माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करके बड़ी से बड़ी सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं। संसार में आपने बहुत सारे साधक देखे होंगे जो भक्ति के माध्यम से ईश्वर को प्रसन्न करके अपने जीवन को बेहतर बनाए, और इनके जीवन में कोई दुःख भी नहीं आता, धन की कभी कमी भी नहीं हुई थी। फिर भी इनको धन की चिंता थी, इसलिए उन्होंने सिद्धि को त्यागा, यानी जो स्वयं धन की देवी है उन्हीं को त्यागा, वो परिवार के लिए। ये अलग भी बात थी, और वो उस समय रहती थी तो उनको कोई जॉब में दिक्कत नहीं आने वाली थी, और ना धन की। और समझो कोई दिक्कत आती तो भी वो एक परीक्षा रूप हो जाती, और उसके बाद उनको बड़ी उपलब्धि भी मिल जाती। पर इन्हें देवताओं को ही त्याग दिया, महा को, तो ये बड़ी गलती की है। भूलवश हो जाता है, यानी गुरु एक अच्छा होता है तो मार्ग इसमें निकाल देता है, जिससे कि जॉब की जो चिंता है वो भी दूर हो जाती, और ये सिद्धि थी बड़ी उपलब्धि वो ना चली जाती। अभी देखते हैं, मैं पुनः इनकी जो सिद्धियां हैं वापस देने की कोशिश करने जा रहा हूँ। अभी उनको मैंने बोला, या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो निःशुल्क हमसे जो मार्गदर्शन लीजिए, या तो शुल्क वाला लीजिए। तो शुल्क वाले लेते हैं तो मैं विशेष ऊर्जा देके उनको सिद्धि वापस दिलाने का प्रयास करता हूँ, और निःशुल्क बोलते तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, और शक्तियाँ जो कहेंगी उनसे पूछ के मैं उनको मार्गदर्शन करूँगा। तो देखते हैं आगे इनके
सिद्धि वापस मिलती है कि नहीं? कि क्यों इनका आपने देखा होगा, एक उन्होंने कहा प्रथमतः ऑडियो में कि कैसे मैं चित्त, अहंकार, मन, बुद्धि को त्याग कर सिर्फ आगे जाता था। वो तो एक चेतना मात्र में ही था, यानी चेतना यानी एक मोक्ष का जो मार्ग होता है पूर्णतः, वो प्राप्ति हुई थी। तो ये बड़ी उपलब्धि है। आपने सुना होगा कि उन्होंने कैसे कहा था कि वही अनुभव मैं करता हूँ, यानी मेरा आनंद का रस भी वही है, क्योंकि बुद्धि को त्यागना और मन को त्यागना, अपने अहंकार को त्यागना और उसके पश्चात अपनी चित्त को भी त्याग देते, तब वो सब त्यागने के पश्चात ही एक सिर्फ चेतना रह जाती और वो चेतना आनंदमय हो जाता है और वो सतचित आनंद भी कहते हैं, सदानंद कहते हैं, चिदानंद कहते हैं। वो चेतना ही होती है और उस चेतना को प्राप्त होते तो इतनी बड़ी उपलब्धि होती है और बहुत ही बढ़िया है। यानी मेरी सिद्धि का आधा सिद्धि इनके पास था। ऐसा कहा जा सकता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं सुना। मैं तो सिर्फ ये समझाने के लिए ये बैठा हूँ, पर कभी समझा नहीं पाया, पर इन्होंने ये समझा दिया। एक शायद देखते हैं, मैं इस विस्तार में आगे बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं अभी आगे क्या होता है इनका।